हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिसोल्यूशन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ वरुण एंड विवेक आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है और इन ट्रांजेक्शन के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले ट्रांजेक्शन, वरुण पेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 18,500 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 20,000। वरुण ने 20,000 के क्रेडिटर्स को 18,500 फुल सेटलमेंट में पे किया है। विवेक एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ रुपीज 70,000। विवेक ने अपनी वाइफ का लोन जो 70,000 का था उसे पे करने का एग्रीमेंट किया है। द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख विच वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। फर्म ने 2 लाख के इन्वेस्टमेंट को 20% के लॉस पे सेल किया है। द फर्म हैड स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख। वरुण टुक ओवर द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 10%। वरुण ने 1 लाख के स्टॉक को 10% डिस्काउंट पे ले लिया है। एक रीमा डेटर थी हमारी जिसपे 2,000 रुपए फॉर्म के चाहिए थे, उसे पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट्स, लेकिन अब उसने 70% अमाउंट पे कर दिया है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4900 वर पेड बाय पार्टनर विवेक। 4900 के रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं जिन्हें विवेक ने पे किया है। तो देखेंगे इनकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। हमने फॉर्मेट बना लिया जर्नल का प्रॉपर, तो देखेंगे कैसे करेंगे एंट्री। फर्स्ट एंट्री, वरुण ने क्रेडिटर्स लिए हैं 18,500 में और जिनका टोटल क्लेम था 20,000। तो कोई भी पार्टनर अगर लायबिलिटी लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है? पार्टनर का नाम है वरुण। टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट। कितने में लिया उसने? उसने लिया 18,500 में। तो क्रेडिटर्स कितने के थे उससे मतलब नहीं है, उसने कितने रुपए में लिए हैं उससे एंट्री करेंगे। सेकंड एंट्री, विवेक एग्री टू पे हिज वाइफ लोन ऑफ रुपीज 70,000। यहाँ भी वही है, वाइफ का लोन क्या है? एक लायबिलिटी है, पार्टनर ने उसको लिया है, तो सेम एंट्री करेंगे, पार्टनर का नाम चेंज हो जाएगा बस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट, टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट। लोन था 70,000 का, 70,000 अमाउंट लिख दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन, द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख विच वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। फर्म ने 2 लाख के इन्वेस्टमेंट को 20% के लॉस पे सेल किया। इट मीन्स फर्म के पास पैसा आ रहा है, यानी इनकम हो रही है। तो जब भी फर्म को इनकम होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट की वो क्रेडिट साइड में आता है। इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है और बैंक को हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख रुपए में से 20% लेस कर देंगे। 2 लाख का 20% होता है 40,000, लेस कर दिया 1,60,000 से ये एंट्री करेंगे। 1,60,000 रुपीज। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखिए क्या हो रहा है। फोर्थ ट्रांजेक्शन में लिखा है, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख। वरुण टुक ओवर द स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। अब पार्टनर ने असेट ली है, तो जब भी असेट सेल हो रही है इट मीन्स इनकम हो रही है, तो बैंक की जगह हम पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट ही होगा आपका। किसने लिया है? ये लिया है वरुण ने। तो वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वरुण ने 1 लाख का स्टॉक 10% कम पे लिया। इट मीन्स 90,000 उसने लिया होगा 10% कम करके, 90,000। नेक्स्ट एंट्री, रीमा, a debtor whose account of rupees 2,000 was written off as a bad debt in the previous year paid 70% of the amount। रीमा कोई एक डेटर थी जिसके ऊपर फॉर्म के 2,000 रुपए चाहिए थे, वो बैड डेट्स हो चुकी थी, अब उसने फॉर्म को 70% अमाउंट पे किया है, तो पैसा आ रहा है। इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 2000 का 70%, 2000 इंटू 70 अपॉन 100, 1400 रुपीज। तो 1400 से ये एंट्री करेंगे, 1400। लास्ट एंट्री, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4900 वर पेड बाय पार्टनर विवेक। पार्टनर ने लाइबिलिटी पे किया है, एक्सपेंस पे किया है, तो रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट, विवेक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 4900। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।